आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन की हम सीरीज में वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें समझाई जाएंगी। और ये हमारी इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है नरेशन की। तो करते हैं शुरू आज का टॉपिक नरेशन। ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का है और ये टॉपिक सभी क्लासेस के लिए भी कंपलसरी है। ये टॉपिक 6 क्लास से शुरू हो जाता है, तो 6, 7, 8, 9, 10, +1, +2, ग्रेजुएशन सभी जगह आपका आता है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी आपका आएगा। तो नरेशन जो वर्ड है ये नरेट वर्ड से बना है। अब नरेट जो वर्ड है, देखो इसके पीछे ATE लगा है, तो ये इसकी आइडेंटिटी है कि ये जो वर्ड है एज अ वर्ब है। तो नरेट वर्ब है जिसका मतलब होता है कहना, संबोधन करना या बताना किसी चीज़ के बारे में। और इससे बन गया वर्ड नरेशन, और इसके लास्ट में देखो TION लगा है। तो जिस वर्ड के पीछे TION लगा हो तो वो वर्ड हमारा नाउन होता है। तो नरेशन जो है वो नाउन है और नरेट जो वर्ड है वो वर्ब है। तो नरेट से बना है नरेशन। अब नरेशन नाउन है क्योंकि ये टॉपिक का नेम है, तो इसलिए इसको नाउन बोलते हैं, इसलिए आप हमारा नाउन है। और पहचान क्या है? जिस वर्ड के लास्ट में आपको ATE, ये नहीं कोई और भी आपको वर्ड मिलता है, अगर उसके लास्ट में ATE लगा है तो वो वर्ड आपका क्या होगा? वर्ब। और जिसके लास्ट में देखो TION लगा है तो वो वर्ड आपका डेफिनेटली नाउन होगा। तो ये कुछ आइडेंटिटी है, कुछ निशानियां हैं जिससे हम जो हमारा वर्ड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। इसके लिए अलग से वीडियो बन चुकी है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। उन वीडियो को आप देख के ये पता लगा सकते हो कि कोई वर्ड जो है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक नरेशन। तो नरेशन को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है? सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट और तीसरा है पजेसिव। अब सब्जेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में भी सुना है, बट कुछ जो बच्चे हैं उनको पजेसिव का नहीं पता होता कि पजेसिव क्या होता है। तो सब्जेक्ट जैसे हमने बात की है, पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। आपको अगर वॉइस की वीडियो देखी है तो उसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेटली दोनों को पता लग गया होगा, क्योंकि उसमें हमने वॉइस में क्या किया था? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया था और ऑब्जेक्ट को दोबारा से सब्जेक्ट में चेंज किया था। तो मेरे पास सब्जेक्ट है जैसे ही, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो होता है मेरे पास हिम, और इसका जो पजेसिव है वो होगा हिज। तो पजेसिव क्या होता है? पजेसिव होता है जो सब्जेक्ट का रिलेशन बताता है हमें। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ हिज पेन, तो हिज पेन का मतलब क्या है? उसका पेन। और उसका पेन का मतलब क्या है? कि ये सब्जेक्ट का रिलेशन बताता है कि ये पेन किसका है। ठीक है, तो उसके लिए हम पजेसिव यूज करते हैं। शी आ गया, तो शी का जो ऑब्जेक्ट है वो होता है हर, और इसका जो पजेसिव है वो होता है हर या फिर हर्स। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ हर बुक, तो हर बुक का मतलब क्या है? उसकी किताब। मतलब ये रिलेशन बताती है कि बुक का रिलेशन किसके साथ है। फिर आ गया आई। आई का ऑब्जेक्ट जो है मी, और इसका जो पजेसिव है एक माई और दूसरा है माई। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ माई पेन या माई कार, मेरी गाड़ी। तो इसका मतलब क्या है? कि गाड़ी का रिलेशन बताया है किसके साथ है? वी। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, इसका पजेसिव एक आवर और एक होता है आवर्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ आवर टीम, हमारी टीम। क्रिकेट की टीम है हमारी टीम, फुटबॉल की टीम है आवर टीम। उसके बाद यू, तो यू का ऑब्जेक्ट सेम यू, और इसका जो पजेसिव है वो है योर और दूसरा है योर्स। यहाँ पे मैं लिख दूँ योर बस, ऐसे हमारी बस। दे आ गया हमारे पास, तो दे का ऑब्जेक्ट जो है देम है, और इसका जो पजेसिव है वो है देयर या देयर्स। तो ये कुछ हमारे सब्जेक्ट हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट हैं, और कुछ इनके पजेसिव हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ देयर बाइक, हम होगी बाइक। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो कुछ पजेसिव मैंने दो दो लिखे हैं, कुछ पजेसिव जो है एक ही है, जैसे ही का एक ही पजेसिव होता है, बाकी सभी के दो दो पजेसिव हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? अब यहाँ पे देखो मैंने हर बुक लिखा है और एक मैं सिर्फ हर लिख दूं, तो जो हर है इसका मतलब भी क्या है? हर बुक। यहाँ पे मैं अगर इसकी जगह लिख दूं माइन, तो माइन का मतलब क्या है? जैसे ये है इसके रेफरेंस में, तो इसका मतलब है माई कार। और यहाँ पे देखो आवर टीम लिखा मैंने, तो एक आवर है और एक आवर्स है, तो अगर मैं लिख दूं आवर्स, तो यहाँ पे फिर जो इसके साथ वर्ड लगा है, जैसे मैंने इसके साथ वर्ड लगाया है, तो इसके साथ वो वर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, उसका मीनिंग ही है जो वही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो आवर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे इसके रेफरेंस में आवर टीम। योर बस है, इसका मतलब यहाँ पे योर्स लिख सकते हैं, जिसका मीनिंग इस रेफरेंस में होगा योर बस। उसके बाद नेक्स्ट है देयर बाइक, तो देयर्स भी बोल सकते हैं हम, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देयर बाइक। तो रेफरेंस के साथ लिया है। तो जो ये वर्ड हैं इनके साथ हमें ऑब्जेक्ट जो है हमारा या जो वर्ड है वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इनके साथ हमें एक नाउन बोलो, एक वर्ड लगाना पड़ेगा जिसके साथ इनका रिलेशन जो है हमें कंप्लीट समझ में आएगा। तो ये हमने लिख दिया है कि इनका मीनिंग क्या है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट है आपके पास, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव है, और इसको जो है आप अगर साथ साथ नोट बना रहे हो अपने, तो उसमें नोट भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो बार बार हम जो है इन चीज़ों का रेफरेंस लेंगे, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये था हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव के बारे में। अभी तक हमने जो मेन टॉपिक है हमारा उसकी बात नहीं की है, तो उसमें जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाद में जो है हमें बीच में उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सब्जेक्ट की हमने बात कर ली, ऑब्जेक्ट की बात कर ली, पजेसिव की बात कर ली। उसके बाद फिर क्या है, इसमें क्या होता है नरेशन में, आपको एक तो दी होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होगी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम आज सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे जाना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया तो आप इनडायरेक्ट से वापस डायरेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ही सेड टू मी यू हैव डन इट। ये हमारा सेंटेंस है। तो इसमें आपको जो बात बताई है, जो आपका सेंटेंस है, वो इन्वर्टेड कोमे के अंदर आपको बंद मिलेगा। तो ये होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। ये सारे का सारा जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल है। और अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस लिखूं, ही टोल्ड मी दैट आई हैड डन इट, और लास्ट में क्या है हमारा स्टोरी। ठीक है, तो इसमें देखो कहीं पे भी जो है इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा है, तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये दोनों की एग्जांपल मैंने लिख दी है, डायरेक्ट स्पीच की भी एग्जांपल लिख दी है और इनडायरेक्ट स्पीच की भी एग्जांपल लिख दी है। अब इसमें देखो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, तो इसमें जो दो पार्ट हमें दिए हैं, एक जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है और दूसरा जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, ये होता है हमारा, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा का अंदर बंद है वो होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। किसी की जो कही हुई बातें हैं तो वो एज इट इज अगर हैं तो उनको हम इन्वर्टेड कोमे के अंदर बंद रखते हैं कि ये किसी के कहे हुए ओरिजिनल वर्ड हैं, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी इन्वर्टेड कोमा से बाहर होगी और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होगी आपकी। अब इसमें क्या है, देखो हम जो रिपोर्टेड स्पीच है जब हम डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जो रिपोर्टेड स्पीच इसमें कुछ चेंजेज आते हैं, तो वो चेंजेस कैसे करने हैं उन चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है
वो टोटल 3 टेंस में हमें दी जाएगी। प्रेजेंट, दूसरा है फ्यूचर और तीसरा है पास्ट। तो 3 टेंस में हमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो दी जाएगी। और रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज कैसे करेंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है तो इसका जो टेंस है वो हम चेंज नहीं कर सकते या उसका चेंज नहीं होगा। अगर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच फिर भी नहीं चेंज होगा। और उसके बाद अगर पास्ट में है तो फिर चेंज करेंगे, बट इसके एक्सेप्शन होते हैं साथ में कि जहाँ पे ये भी चेंज जो है नहीं होता। तो वो एक्सेप्शन भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एक्सेप्शन हैं जिसमें हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, उन एक्सेप्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। और चेंज जो है टेंस का चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो हम करेंगे पास्ट में। तो प्रेजेंट में चेंज नहीं होगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। फ्यूचर में है तब भी चेंज नहीं होगा। और अगर पास्ट में है तो चेंज होगा, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। तो और कुछ चीज़ें हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें भी चेंज करनी है। तो वो क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखो क्या क्या चेंज करना है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, कुछ चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर भी आएंगे। तो वो चेंजेस क्या हैं? सबसे पहले अगर आपका से टू आता है तो से टू को आप लिखोगे टेल। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट में आपको ये मिलेगा, इनडायरेक्ट में आपको इसमें चेंज कर देना है। उसके बाद दूसरा है सेज टू। तो सेज टू जो है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसका बन जाएगा टेल्स। तो यहाँ पे भी जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाएगा। और फिर अगर आगे हमारे पास सेड टू, तो सेड टू जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेल की हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे टोल्ड। तो ये कुछ चेंजेस जो हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब में भी करेंगे। वैसे आप रिवेंज को चेंज कर सकते हो। से टू को टेल लिखना है, सेज टू को टेल्स लिखना है, सेड टू को टोल्ड लिखना है। तो ये कुछ चेंजेस हैं हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के। और बाकी जो चेंजेस हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। जो इसका टेंस है, तो टेंस की बात हमने कर ली है। तो टेंस कैसे चेंज होगा? टेंस चेंज होता है इसका रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो इसका टेंस रिमेन सेम, चेंज नहीं होगा। और अगर पास्ट में है तो पास्ट में चेंज होगा, बट इसका भी कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ये पास्ट में भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो करते हैं शुरू। अब इसमें देखो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होगी, कैसे चेंज करना है, और कुछ चीज़ें जो है वो सभी टेंसेज में आपकी चेंज होगी। तो वो चेंज करने का मेथड क्या है, वो चेंज करने का फॉर्मूला क्या है? तो इसमें हमें जो है 123 अपॉन सन जो है ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो अब इसमें भी ये नहीं सोचना कि मैथ आ गया तो नंबर आ गए हैं। 123 अपॉन सन ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 1 2 3 है, तो 1 2 3 इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आई फर्स्ट पर्सन है। अगर एक से ज्यादा जो व्यक्ति हैं वो बोल रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी, हम। दो का मतलब है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो होता है सुनने वाला होता है, श्रोता जो है, तो वो होता है यू, जैसे तुम। और तीन का मतलब है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो उसमें इनके अलावा जो आपके बच गए हैं सब्जेक्ट, जैसे ही बच गया आपका, शी बच गया, इट बच गया, उसके बाद दे है, या आपका दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, उसके बाद फिर आपका नाउन है। तो ये सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं ये आते हैं थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन है जो बोल रहा है, बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, उसमें आएगा आपका आई और वी। दो का मतलब क्या है? सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है, तो सेकंड पर्सन में आ गया यू। तीन का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो उसमें सब्जेक्ट कौन से आएंगे? तो इन तीन को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके बचेंगे तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे थर्ड पर्सन। जैसे ही है, शी है, इट है, दे है, दिस, दैट, दीज, दोज, नाउन, ये सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन में आएंगे। अब यहाँ पे एस ओ एन का मतलब क्या है? तो एस का मतलब है सब्जेक्ट,
और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पर्सन है वो चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है, इससे आप याद रख सकते हो 1 2 3 अपॉन सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, 2 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, 3 सेकंड थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन हमारा जो है चेंज नहीं होगा। अब इसमें देखो आपको क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, वो आपको मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 2 3 आपको यहाँ पे मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और ये जो SON लिखा है ये आपका होगा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। तो SON जो है आपका यहाँ पे आएगा और 1 2 3 आपका यहाँ पे आएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा है यू, तो यू कौन सा है, यू हमारा है वहाँ पे देखो सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यू को हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो कोई और सब्जेक्ट होता, जैसे आई आ जाता है यहाँ पे, तो आई जो है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। और अगर यहाँ पे होता ही दे होता मान लो, तो दे हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का क्या है, थर्ड पर्सन नो चेंज, उसको हमने चेंज नहीं करना था, वो सेम रहता हमारा। तो ये 1 2 3 आपको यहाँ पे मिलेगा, SON आपको यहाँ पे मिलेगा। तो करते हैं डिस्कस कुछ चीज़ों को। पहले मैं प्रेजेंट के कुछ सेंटेंस लूँगा, फिर मैं फ्यूचर के कुछ सेंटेंस लूँगा, और उसके बाद फिर हम पास्ट के सेंटेंस लेंगे, और फिर जो है बाकी जो टॉपिक रह जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। और आपकी ये जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी होगा, इसमें अलग अलग जो टेंसेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग जो टाइप है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको सीरीज में लेके आएंगे, अलग अलग जो है वीडियो बनेगी इसके ऊपर। तो ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो है डिस्कस की हैं। अब देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट के अंदर है, उसका टेंस जो है प्रेजेंट है, तो फिर उसमें कैसे हम जो है सेंटेंस करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस ले लो, यहाँ पे ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमे शुरू, आई एम टेकिंग टी, लास्ट में है आपका फुल स्टॉप। तो यहाँ पे देखो जो सेज है, सेज वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म का मतलब है जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं तो उसको मैं फोर्थ फॉर्म मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जब फर्स्ट के साथ एस या ईएस लगा होता है, तो यहाँ पे सेज वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो लगती है हमारी प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है वो है प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको कैसे चेंज करना है, क्या क्या चेंज करना है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं जो फॉर्मूला हमने किया था 1 23 अपॉन सन, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप भी जो है इसको अगर नोट कर रहे हो, जहाँ भी आप प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर लिख लो कि आपको जो है वहाँ से देखना आसान हो जाए। ही सेज टू मी, अब हमने बताया था कि जो आपका सेज टू है रिपोर्टिंग वर्ब में, ये तो है आपका डायरेक्ट स्पीच। अब इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज आता है, तो सेज टू जो है वो टेल्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ही टेल्स, अब इसके साथ टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मी आ जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब अलग है, रिपोर्टेड स्पीच अलग है। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो यहाँ पे कंबाइन करने के लिए कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। तो वो कंजंक्शन हम ज्यादातर जो सेंटेंस करेंगे उसमें दैट लगाएंगे। तो दैट जो है वो आपका कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। ये अलग से टॉपिक है, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी कंजंक्शन जब हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे याद रखना है कि जो दैट है वो आपका कंजंक्शन है। कंजंक्शन होता है जो दो वर्ड या दो सेंटेंसों को या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे हम दो सेंटेंसों को जो है जोड़ेंगे, तो यहाँ पे दैट लगेगा आपका कंजंक्शन। अब देखो ये इतना कर दिया, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा आई एम टेकिंग टी। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, इसका टेंस देखो कौन सा है, एम लगा है और साथ में फिफ्थ फॉर्म लगी है। तो एम और फिफ्थ फॉर्म जो है ये होती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।
तो इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं करना है, बट कुछ चीजें जो है, कुछ चेंजेस इसमें भी आएंगे, तो वो चेंजेस देखते हैं क्या क्या करने हैं। अब यहाँ पे देखो आई लिखा है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट हमारा ही है, तो आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आई रिप्लेस हो जाएगा ही के साथ, तो यहाँ पे लग गया ही। अब आई के साथ एम लगाया था हमने टेंस में, और ही के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज। तो टेंस चेंज नहीं किए है, टेंस बिल्कुल सेम है इसका, बस इसमें पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, तो वो हमने चेंज किया है। अब टेकिंग जो वर्ब है वो भी एज इट इज ही आएगी, और उसके बाद जो टी आपका ऑब्जेक्ट है वो भी एज इट इज, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ही टेल्स मी दैट ही इज टेकिंग टी, ऐसे। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ये है डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें हमने मेन जो है चेंज किसको किया है, तो मेन हमने चेंज किया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हेल्पिंग वर्ब में आया है, बट इसका जो टेंस है वो सेम है। इसका टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, इसका जो टेंस है वो भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और टेंस के लिए आप जो है अलग से वीडियो देख सकते हो, वो चैनल पे आप विजिट करो, तो वहाँ से आपको जो है टेंसेस की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आपको टेंस क्लियर होंगे, तभी आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो टेंस है कौन सा है, इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। अब ये सेंटेंस है, तो इसमें ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच, अब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेज टू जो है ये चेंज हो जाएगा टेल्स में, सी टेल्स हिम। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा जो है उसको हटा के दैट लगा देंगे यहाँ पे, और यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब हिम हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, हिम का सब्जेक्ट देखो क्या होता है, तो आपको जो टेबल बनाया था वहां से आप देख सकते हो, हिम ऑब्जेक्ट है और हिम का जो सब्जेक्ट है वो होता है ही। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट यूज करेंगे ही, तो यू को हमने रिप्लेस कर दिया ही के साथ। अब यू के साथ हैव है, तो ये पहली तो हमारा जो टेंस है ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो टेंस सेम रहेगा, बट उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। यू प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव लगा है, बट ही सिंगुलर है इसके साथ हैज लगेगा, और जो टेकन कॉफी ये रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ये एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। तो शी टेल्स हिम दैट ही हैज टेकन कॉफी, ऐसे। तो ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो ऐसे आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज कर सकते हो। और ये जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जब प्रेजेंट में है तो हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें भी चेंजेस करने होते हैं, कुछ चेंजेस जो है इसमें भी आते हैं, तो उन्हीं चीज़ें को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। नेक्स्ट, ये तो था कि सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी है उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो, जैसे आपने मान लो कोई सब्जेक्ट को चेंज किया है, तो सब्जेक्ट को अगर आप चेंज कर रहे हो, उसको रिप्लेस कर रहे हो, तो उसकी जगह जो चेंज होकर आएगा वो भी हमारा सब्जेक्ट ही होगा। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे, तो ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होके दूसरा जो आएगा वो भी ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आप पजेसिव को चेंज करोगे, तो पजेसिव की जगह जो है चेंज होके क्या आएगा, पजेसिव ही आएगा। ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट को चेंज कर दो, उसकी जगह कोई ऑब्जेक्ट लिख दो, और ऑब्जेक्ट को चेंज करके उसकी जगह कोई सब्जेक्ट लिख दो, और पजेसिव को चेंज करके उसकी जगह कोई सब्जेक्ट लिख दो, या उसकी जगह कोई ऑब्जेक्ट लिख दो। तो जैसे सब्जेक्ट को चेंज करना है, तो सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस होकर सब्जेक्ट आएगा। ये है हमारा डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। तो जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस होगा, और पजेसिव जो है पजेसिव के साथ रिप्लेस होगा। अब दो हमने एग्जाम्पल ली हैं, तो उसमें हमने सब्जेक्ट को चेंज किया था, और उसकी जगह जो चेंज करके लिखा है वो सब्जेक्ट ही लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट को अगर चेंज करेंगे उसकी जगह सब्जेक्ट आएगा। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसमें मैं सब्जेक्ट भी मेंशन करूंगा और ऑब्जेक्ट भी मेंशन करूंगा, दोनों चीज़ों को मेंशन करूंगा। और पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्ड पर्सन की, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है नो चेंज। राम सेज
to me he was telling a lie। तो पहले हमने बात की फर्स्ट पर्सन की, फिर हमने बात की है सेकंड पर्सन की, अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन देखते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखो सेज टू जो है ये चेंज हो जाएगा टेल्स में, तो राम यहाँ पे आ जाएगा टेल्स मी, इन्वर्टेड को हटा के यहाँ पे दैट लग जाएगा। उसके बाद ही जो है आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे। तो ही देखो कौन सा पर्सन है, तो ही हमारा थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे देखो जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे ही का आपका ही रहेगा, और इसका जो है टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में होती है, फ्यूचर में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। तो ही वॉज टेलिंग अ लाई, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया इसको। तो राम टेल्स मी दैट ही वाज टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन भी हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। उसके बाद अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो जिसमें मैं दोनों लूंगा, सब्जेक्ट भी लूंगा और ऑब्जेक्ट भी लूंगा, और देखते हैं उनको कैसे चेंज करना है। अब ये सेंटेंस है हमारा, ही सेज टू हर आई हेल्प यू। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो ही ऐसे रहेगा, जो सेज है वो चेंज हो जाएगा टेल्स में, और उसके बाद यहाँ पे आएगा हर, और ये जो इनडायरेक्ट है इन्वर्टेड को हटा के यहाँ पे कंजंक्शन लग जाएगा दैट। अब आई देखो, आई जो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये फर्स्ट पर्सन भी है, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। अब फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई जो हमारा है वो रिप्लेस हो गया ही के साथ। तो यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट है, उसको हमने रिप्लेस किया है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरा सब्जेक्ट ही है, तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं। तो आई सब्जेक्ट था, उसको रिप्लेस किया ही के साथ, ही भी सब्जेक्ट है। उसके बाद आई की जगह ही आ गया। अब आई के साथ हेल्प लगा है, तो आई प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, बट यहाँ पे जो है ही के साथ लगेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि सिंगुलर के साथ फोर्थ फॉर्म हम यूज करते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज करना है। उसके बाद क्योंकि इसका टेंस सेम रखना है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रखना है। यू, यहाँ पे जो यू है, यू एज अ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये देखो जो हमारा सेंटेंस है उसके लास्ट में आया है, तो जो सेंटेंस के लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में जो होता है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो यू है, यू एज अ ऑब्जेक्ट है, तो यू ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का। तो यू, यू का ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, और सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हर, अब हर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हर हमारा ऑब्जेक्ट है, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा हर है, तो यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो यू की जगह कौन सा आ जाएगा, हर। तो हर हमने यूज किया है। तो पहले देखो यहाँ पे यू था, तो यू डायरेक्ट स्पीच में था, और इनडायरेक्ट में हमने उसको चेंज कर दिया हर के साथ, तो यहाँ पे हर आ जाएगा, और यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप। और ये हमारा डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट बन गया। तो डायरेक्ट में आई हमारा सब्जेक्ट था, और इनडायरेक्ट में जो है ही हमारा सब्जेक्ट बन गया। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है हमारा यू था, यहाँ पे देखो यू डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया, हर। तो देखो पढ़ के, ही टेल्स हर दैट ही हेल्प्स हर, उसने उसको बताया कि वो उसकी मदद करेगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर आप सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हो तो उसकी जगह जो न्यू आएगा वो सब्जेक्ट ही होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे तो उसकी जगह जो चेंज होके आएगा वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आप पजेसिव को रिप्लेस करोगे तो उसकी जगह जो चेंज होके आएगा वो पजेसिव ही होना चाहिए। तो ये चीज हमने आज डिस्कस की है। अब ये हमने ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल ली है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं पजेसिव की। तो पजेसिव की जगह जो चेंज होके आएगा तो वो पजेसिव ही होगा। तो इसके लिए आप जो है
टेबल देख सकते हो, आपको टेबल स्टार्टिंग में लिखाया था जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव तीनों को मेंशन किया था मैंने। ही सेज टू मी आई लाइक योर कार, और लास्ट में है फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो पहले देखो सेज टू जो है ये चेंज हो जाएगा टेल्स में, तो ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम यहाँ पे दैट लगाएंगे एज अ कंजंक्शन। अब आई देखो, आई क्या है, डायरेक्ट स्पीच। आई है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है ये, और पर्सन कौन सा है, पर्सन है ये फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो इनडायरेक्ट में जाके हमारा जो है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस होगा, और आई का क्या बन जाएगा, ही। तो यहाँ पे आएगा ही। अब आई के साथ लाइक है, बट ही के साथ क्या लगेगा, लाइक्स, क्योंकि इसका टेंस सेम रखना है। तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, टेंस सेम है, बट पर्सन के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को चेंज किया है, योर। अब जो योर है ये पॉजेसिव है, और ये पॉजेसिव होता है यू का। तो पॉजेसिव है ये, यू सब्जेक्ट है, और इसका जो पॉजेसिव है वो होता है योर। अब यू अगर सेकंड पर्सन है तो योर जो है वो सेकंड पर्सन का पॉजेसिव है। अब पॉजेसिव को हमने रिप्लेस करना है पॉजेसिव के साथ, तो यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट में दिया है। अब हम इनडायरेक्ट में देखो इसको क्या करते हैं। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, और मी का जो सब्जेक्ट है वो होता है आई, और आई का जो पॉजेसिव है वो एक तो होता है माई और एक होता है माइन। अब यहाँ पे योर के साथ देखो कार वर्ड लगा है, तो दो दो पॉजेसिव थे जिसके उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सेकंड वाला जो पॉजेसिव यूज करते हैं तो उसके साथ कोई वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर फर्स्ट वाला यूज करेंगे तो उसके साथ एक वर्ड लगेगा। तो जो माई वर्ड हम यूज करेंगे, तो माई के साथ यहाँ पे आ गया हमारा माई, ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट, यहाँ पे माई आ गया, तो माई पॉजेसिव है, यहाँ पे आएगा माई, और उसके साथ ये कार वर्ड जो है एज इट इज रहेगा, तो ये बन गया माई कार। ऐसे देखो पढ़ के, he tells me that he likes my car, और ऊपर क्या था, he says to me इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, I like your car। तो यहाँ पे your पॉजेसिव था, और इसकी जगह जो चेंज होके आया है my, ये भी पॉजेसिव है। तो वही चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट को हम रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, और पॉजेसिव को हम रिप्लेस करेंगे पॉजेसिव के साथ। तो ये सभी एग्जाम्पल हमने लेके यहाँ पे आपको समझाया है, सब्जेक्ट को भी लिया है, ऑब्जेक्ट को भी लिया है, पॉजेसिव को भी लिया है। तो इससे आपका जो है कंसेप्ट अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। तो 123 अपॉन सन, इसकी भी हमने एग्जाम्पल ले ली है, इसको भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। और दूसरा जो है हमारा कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, उसकी जगह जो रिप्लेस होके आएगा वो भी सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के करना है, और पॉजेसिव को पॉजेसिव के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो उसके जगह जो चेंज होके आएगा वो सेम रहेगा। दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, तो सेंटेंस की हमने टाइप टेंस में डिस्कस की थी। अफर्मेटिव अगर हमारा डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी वो सेम रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस ही रहेगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है आपका डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। बट इसमें जो है एक चीज नोट करने वाली, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो अफर्मेटिव बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। और अगर हम दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको डायरेक्ट में दिया जाएगा, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो रह जाएगा आपका सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस। तो ये दो चीज याद रखनी है। वो इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका जो है एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव होता है, और अगर आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होता है, और अगर आपका एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होता है, और अगर आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस है तो उसका जो पैसिव वॉइस है वो भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है। बट इसमें देखो ये दो चीज नोट करनी है, यहाँ पे जो है इंटेरोगेटिव का अगर आप बात करें तो इंटेरोगेटिव का अफर्मेटिव बनेगा आपका, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है उसका सिर्फ नेगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि नरेशन का जो इंडायरेक्ट है वो कभी भी आपको क्वेश्चन मार्क में नहीं मिलेगा। तो ये चीज नोट कर लेनी है, ये 4 पॉइंट आपको बताए हैं।
अब हम बात करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब हमने प्रेजेंट में डिस्कस की है, तो अब हम बात करेंगे अगर फ्यूचर में हमें रिपोर्टिंग वर्ब दें तो फिर कैसे चेंज करना है। तो फ्यूचर की एग्जांपल लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले सेंटेंस है मेरे पास, ही विल से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई हेल्प यू, और लास्ट में है फुल स्टॉप। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले देखो, ही जो सब्जेक्ट है आपका सेम रहेगा, ही का ही। विल भी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी है, ये भी सेम रहेगा। से टू जो है ये चेंज हो जाएगा टेल, और यहाँ पे मी जो है एज इट इज आएगा, और यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे तो दैट लग जाएगा। उसके बाद आई हेल्प यू, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर में है, क्योंकि देखो विल सेल लगा है, विल सेल मॉडल वर्ब है आपकी, और मॉडल वर्ब जो है वो हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं करना है, वो सेम रहेगा। अब आई सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो आई की जगह रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, ही। अब ये हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो टेंस सेम रहेगा। आई प्लूरल है, ही सिंगुलर है, तो इसके साथ लगेगी फोर्थ फॉर्म, तो हेल्प्स बन जाएगा। और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यू किसका ऑब्जेक्ट है, यू का, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा है मी, और मी की जगह हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मी खुद जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम मी ही यूज करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लगा है फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा, ही विल टेल मी दैट ही हेल्प्स मी, ऐसे। तो यू ऑब्जेक्ट था, उसकी जगह चेंज करके जो लिखा है वो भी ऑब्जेक्ट है। आई हमारा सब्जेक्ट था, इसकी जगह चेंज करके हमने ही लिखा है, ही भी सब्जेक्ट है। और इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसका जो टेंस है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस हमने चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने रूल के अकॉर्डिंग कुछ चीजों को डिस्कस किया है, कुछ चीजों को चेंज किया है, तो वही हमने यहाँ पे लिखी है। ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल लिए हमने। तो सबसे पहले देखो, जो से टू है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, शी विल टेल मी, इन्वर्टेड को हम हटाएंगे तो दैट लगेगा। उसके बाद आई सब्जेक्ट है, इसको चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, तो इसकी जगह शी आएगा। उसके बाद इसका टेंस सेम रखना है, आई के साथ एम लगता है, शी के साथ इज लगेगा। और नोट आपका जो है एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका इंटैरो जो हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में भी नेगेटिव रहेगा। तो शी इज नॉट टेकिंग टी। तो हमारी जो डायरेक्ट स्पीच थी उसमें हमें रिपोर्टेड स्पीच दी थी नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें जो हमने इनडायरेक्ट बनाया है तो उसमें भी जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो नोट लगा हुआ है। टेंस इसका सेम है, ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। टेंस को हमने चेंज नहीं किया है, सिर्फ कुछ चीजें चेंज की है। जैसे आई है, आई सब्जेक्ट है, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है, और अगर ऑब्जेक्ट होता उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते, और अगर पजेसिव होता उसको हम पजेसिव में चेंज कर देते। तो ये थी हमारी नेगेटिव की एग्जाम्पल। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे करना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव को कैसे करना है, तो उसकी भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं फ्यूचर को हटा देता हूँ, अब मैं किसी भी टेंस में बात कर सकता हूँ, दोनों को मैंने डिस्कस कर लिया है। तो फ्यूचर को भी डिस्कस कर लिया, प्रेजेंट के भी कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस कर लिया। अब मैं दोनों का मिक्सर लूंगा, तो मैं प्रेजेंट भी ले सकता हूँ, फ्यूचर भी ले सकता हूँ, बट पास्ट का कंसेप्ट अलग है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करना है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है, तो इसकी एक दो एग्जाम्पल जो है आपको बताता हूँ। ही says to me, do you take tea? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे लगा है इन्वर्टेड कोमा बंद आपका, ठीक है।
तो ये सेज आ गया यहाँ पे, सेज टू। तो ये प्रेजेंट में आ गई हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ पे डू यू टेक टी, ये जो आपको रिपोर्टेड स्पीच दी है वो इंटेरोगेटिव है। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट के अंदर, उसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले देखो, ही जो सेज है वो यहाँ पे क्या है, जब भी आपका इंटेरोगेटिव आएगा तो इंटेरोगेटिव में वो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मेरे पास है सेज टू, तो पहले तो हमने इसको चेंज किया था टेल्स में, अब हम इसको चेंज कर देंगे आस्क्स में। और अगर आपका से टू है तो से टू को चेंज कर देना है आस्क में। और अगर आपका है सेड टू तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क में, ऐसे। अब यहाँ पे देखो सेज टू है तो इसका बन जाएगा आस्क्स मी। फिर क्या करना है, अब कंजंक्शन हमने पहले यूज किया था दैट, लेकिन इस केस में अगर आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आप कंजंक्शन यूज करोगे इफ या वेदर। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, इफ यूज करो या वेदर, दोनों ही ठीक है। तो ही आस्क मी, यहाँ पे कंजंक्शन में लगा देता हूँ इफ, आप वेदर भी लगा सकते हो। डू यू टेक टी, पहले इसका टेंस देखो, टेंस कौन सा है, तो इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो टेंस सेम रखना है। बट इसका जो है सेंटेंस की टाइप चेंज करनी है, ये इंटेरोगेटिव है, इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, बट अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा। तो पहले मैं सब्जेक्ट देख लेता हूँ, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू, और यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का बन जाएगा आई। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई। उसके बाद टेक जो फर्स्ट फॉर्म है वो एज इट इज आएगी क्योंकि ये प्लूरल है। उसके बाद फिर क्या है, टी हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ही आएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लगेगा। पढ़ के देखो, ही आस्क्ड मी इफ आई टेक टी, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने चाय जो है पी ली है। तो इसमें है ये इंटेरोगेटिव की सेंस, बस लास्ट में जो है आपका इंटेरोगेटिव का सिंबल वो नहीं लगेगा क्योंकि अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। तो ऐसे हम जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं, या आपका अफर्मेटिव में चेंज होगा। यहाँ पे कंजंक्शन आप इफ या वेदर में से कोई भी लगा सकते हो। दूसरा, अगर मैं कोई और सेंटेंस लूं, उसकी बात करूं, ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच, जिसकी हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में, तो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव अगर है उसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो अफर्मेटिव में देखो कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले शी, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में इसका मतलब इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इसका टेंस सेम रहेगा। तो शी विल, से जो है ये चेंज हो जाएगा आस्क में, और मी आ गया। यहाँ पे इफ लगेगा कंजंक्शन, डिड यू प्ले चेस, तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका टेंस सेम रहेगा पास्ट इंडेफिनिट, बट सेंटेंस चेंज हो जाएगा। सेंटेंस इसका है इंटेरोगेटिव और यहाँ पे ये बन जाएगा अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, यू हमारा सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो मी का क्या बन जाएगा आई, आई पहले आएगा। उसके बाद प्ले जो है इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी प्लेड, और उसके बाद आएगा चेस, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। ये बन गया हमारा शी विल आस्क मी इफ आई प्लेड चेस। ठीक है, तो सेंस दोनों की सेम है, बट इसमें क्या है कि आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था वो चेंज हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आपको टेंस अगर अच्छे से आते हैं तो आपको जो है सेंटेंस चेंज करना वो समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। बट अगर आपको जो टेंस है वो क्लियर नहीं है तो फिर आप जो है सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते, उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो पहले आप जो है टेंस सीख सकते हो, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है, ही सेज टू मी हैव आई नॉट टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इनवर्टेड कॉमा बंद। तो ये एग्जांपल है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज होगा नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसको डिस्कस करते हैं कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले जो सेज टू है इसको मैं चेंज कर दूंगा आस्क्स में, तो यहाँ पे आ गया आस्क मी,
उसके बाद कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर, कोई भी लगा सकते हो, मैंने इफ लगाया है। आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही, उसकी जगह आएगा ही, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में भी पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हैव लगी है, बट ही सिंगुलर है, इसके साथ हैज लगेगी, क्योंकि ये प्लूरल के साथ लगता है। नोट एज इट इज ही आएगा, वर्ब ये भी एज इट इज ही आएगी, टेकन टी, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। हमें दिया था नेगेटिव इंटेरोगेटिव और हमने इसको बना दिया नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या बना है, ही आस्क्स मी इफ ही हैज नॉट टेकन टी। तो ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो ऐसे आपको अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसको सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। और हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो थी प्रेजेंट में, तो इसलिए हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया है। ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है और ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। एक एग्जांपल और लेते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, उसके बाद जो है फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो ये है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव चेंज हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। तो उसी की एग्जांपल है, यहाँ पे देखो विल लगा है तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर है इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर में है। तो अगर फ्यूचर में है तो इसका टेंस चेंज नहीं करना है, इसका टेंस सेम रहेगा। तो ही विल से टू की जगह आ जाएगा टेल मी, इन्वर्टर को हटा के कंजंक्शन लगेगा इफ। उसके बाद फिर है डू ही नॉट रिंग बेल। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ही जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का है, और थर्ड पर्सन जो है हमारा नो चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे ही हमारा पहले आएगा क्योंकि नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है। उसके बाद अब यहाँ पे सॉरी डज आना था, तो यहाँ पे डू गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा आपका डज। तो ही के साथ डज लगता है, यहाँ पे भी ही के साथ डज लगेगा। तो ही डज नॉट, उसके बाद रिंग बेल, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट बनाया है इसको। तो ही विल टेल मी इफ ही डज नॉट रिंग बेल, यहाँ पे क्या था, ही विल से टू मी डज ही नॉट रिंग बेल। तो यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ डज लगता है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो टेंस हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर में है। तो इसमें हमने सिर्फ पर्सन को चेंज किया है और एक सेंटेंस को चेंज किया है। हमें दिया था नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको हमने बना दिया है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे पास्ट, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है कि जब हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो उसकी जगह रिप्लेस होके जो आएगा वो सब्जेक्ट ही होगा, और जब हम ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो उसकी जगह जो रिप्लेस होके आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और जब हम पजेसिव को चेंज करेंगे तो उसकी जगह चेंज होके पजेसिव आएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, बट इंटेरोगेटिव का अफर्मेटिव बन जाता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बन जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी सेकंड पार्ट इसका आएगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगी, तो फिर हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज करेंगे, उसके अलग अलग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ ही जो है टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नरेशन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।